ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची जिसको आप कई बार देख चुके हैं, इसका नाम है श्रीजा। तो ये कॉलोनी में जहाँ कहीं भी मंदिर में सुंदरकांड या भजन होते हैं ये ज़रूर जाती है और खूब अच्छे से झांझर बजाती है। लव यू श्रीजा। जय सिया राम। आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 78वां यानी कि 78 स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो आज एक और ख़ास दिन है, आज है पुत्रदा एकादशी। और मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि आज के तिथि के हिसाब से मेरे बेटे का जन्मदिन होता है। मेरा बेटा पुत्रदा एकादशी के दिन पैदा हुआ था, पर डेट के हिसाब से देखें तो 20 अगस्त को। तो आज मैं अपने घर में रख रही हूँ सुंदरकांड। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह तैयार। तो पूरी तैयारी हो गई है। पतिदेव से फल और मिठाई मंगवा ली है। यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। हमारे घर में राम दरबार नहीं है, इसलिए हम लोग यही राम भगवान को ये 3:30 का टाइम दिया था और सबसे ये बोल दिया था कि आप लोग 4 बजे तक तो हम लोग शुरू ही कर दें। कल रात से बहुत बारिश हो रही है। 12-13 तारीख से बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा था। 12-13 ऐसे ही निकल गया, 11 को भी नहीं गिरा। कल 14 की रात को बहुत पानी गिरा। बहुत अच्छा मौसम हो गया। सुबह से बहुत तेज़ धूप निकली थी। सुबह से धूप के बाद बारिश हो चुकी है अच्छी खासी। तो मौसम बहुत अच्छा है। पानी रुक गया है, नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना पानी गिरेगा। कुछ मैंने योग क्लास की अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था और योग टीचर को भी, क्योंकि सालों से जुड़े हैं पर कोई कभी घर नहीं आया था, इसलिए उनके आने का थोड़ा लग रहा था कि अगर पानी ऐसे गिरता रहा तो उनको तो ये बहाना हो जाएगा कि पानी गिर रहा था। तो देखते हैं, फिर भी उस समय तक रुका रहे तो। वैसे लग रहा है अब रुक गया है। मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने मंदिर से ढोलक नहीं मंगाई थी। सासू माँ ने बोला तो ढोलक मंगवा ली। अब ये गुड्डी थोड़ा बजा रही थी और मैंने भगवान जी की पूजा शुरू कर दी थी कि कुछ नहीं तो हम लोग पूजा करके और शुरुआत कर दें, तब तक सब आ ही जाएंगे। तो ये मेरी सासू माँ हैं, तो हम दोनों ने भगवान जी को माला पहनाई। पतिदेव ने बहुत अच्छे से मेरे कहने पर प्रसाद अच्छी क्वांटिटी में ला दिया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका प्रसाद बहुत सारा रहे और बहुत लोगों में बढ़ जाए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो सासू माँ ने उसको टीका लगाया और उसको पैसे दिए। ये नीलू जी आ गई थी। नीलू जी मेरे साथ योग क्लास में है और सोनी आंटी आ गई थी जो ढोलक भी बजा रही थी। मेरी योग क्लास से नीलू जी और संध्या जी आई थी
बाजू में जो येलो साड़ी में मेरे बैठी थी। और ये है श्रीजा, इसको आप कई बार मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं। ये छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ आती है और आके बहुत एंजॉय करती है। हम यहीं से बचपन से जब संस्कार देते हैं तो अपने आप ही बच्चे सीखते ही सीखते हैं। तो ये रोज़ अपने दादी के साथ मंदिर भी जाती है। ये है नीलू जी और ये हैं संध्या जी। ये दोनों मेरी योग क्लास की फ्रेंड हैं जो मेरे कहने पर आई। मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से हमारी दोस्ती भी बढ़ती है और हमारा मिलना जुलना भी चलता रहता है। तो दोनों जन आ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। कॉलोनी की तो मेरी सभी भाभी लोग आ ही जाती हैं, सासू माँ भी बैठी थी। सभी लोग अच्छे से फास्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग उसके बाद भजन भी करते हैं। तो अब ढोलक भी बज रही थी और बीच बीच में हम लोग ढोलक बंद करके फास्ट पाठ कर रहे थे। सुंदरकांड बड़े अच्छे से हो गया था। अब सभी लोग एक एक करके आरती कर रहे थे। ये नीलू जी थी जो चली गई। संध्या जी येलो कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, सबसे अलग। ये सविता भाभी हैं। तो एक एक करके सभी लोग आरती कर रहे थे। इन्होंने मेरे ब्लॉग के लिए हाय और किया। और मेरी कॉलोनी की भी सभी भाभी लोग बहुत अच्छी हैं। सब हमेशा आते हैं कॉलोनी में। सब एक दूसरे के यहाँ पूजा पाठ में किसी भी फंक्शन में ज़रूर जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो ये नेहा भाभी हैं, मेरे घर के सामने रहती हैं, जो रिश्ते में मेरी मौसी की देवरानी है। तो मैं मौसी तो नहीं कहती हूँ, पर ये मौसी लगती हैं मेरी। ये हैं सुधा भाभी, सोनू भाभी, सभी लोगों को आप काफ़ी ब्लॉग में सभी को देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। अब रामायण जी की आरती और राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती, भोग की आरती, सब तरह की आरती होती हैं। आखिरी में मेरी मम्मी जी यानी सासू माँ को आरती दी गई। वो बची थी, उनको उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर उनने आरती की। फिर लास्ट में मैंने फिर से आरती की। सबसे शुरू में तो मैंने ही की थी और लास्ट की आरती में मैंने भगवान की आरती के बाद अपने भगवान की आरती भी की, क्योंकि भगवान का जो हमारा मंदिर है वहाँ आरती तो ज़रूरी है। दोस्तों, दिन में रिकॉर्डिंग करना भी बहुत अपने आप में एक चैलेंज है। आपको ये आ रहा है आवाज़, ये कचड़ वो लोहा कबाड़ी वाले की आवाज़ है। तो कहाँ तक रिकॉर्डिंग रोकी जाए। तो ये हैं हमारी कॉलोनी में ही सामने रहती हैं रिश्ते में। ये मेरी मामी की भाभी हैं, यानी मैं मामी लगती हैं मेरी। तो ये भी मेरे पैर पड़ती हैं और नेहा भाभी भी मेरे पैर पड़ती हैं। तो इस तरह से 2 रिश्तेदार हैं, बाकी सब कॉलोनी में पूरा लगभग ब्राह्मणों की ही कॉलोनी है कहनी चाहिए ये हमारी, 1-2 परिवारों को छोड़ के। पर सभी बिल्कुल सात्विक लोग रहते हैं।
तो मैंने फिर भगवान की आरती करने चली गई, मैंने अपनी आरती करी और इस तरह से अब आप थोड़ा सा भजनों का आनंद लें। आरती हो गई थी, अब मैंने अपने बेटे को बुलाया। वो आज 15 अगस्त पर भी स्कूल गया था, प्रोग्राम था तो थक के सो गया था। तो मैंने कहा सबकी ग्रुप फ़ोटो ले लो, तो सभी अपनी पोजीशन ले रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो दोस्तों सुंदरकांड बहुत अच्छे से हो गया और हमारे यहाँ नियम है कि सुंदरकांड हो या हम लोग कुछ भी पूजा पाठ का आयोजन करते हैं तो उसके बाद 5 भजन तो गाते ही हैं। मुझे तो आते नहीं हैं ज़्यादा भजन, पर हमारे कॉलोनी की जो भाभी लोग हैं, आंटी हैं, वो सब गाती हैं। तो बहुत अच्छे से हो गया। आज मेरे बेटे का जो पुत्रदा एकादशी तिथि के हिसाब से जन्मदिन था, बहुत अच्छे से मन गया। देखिए दिया 4 साढ़े 4 बजे से जल रहा है। मैंने अच्छा तेल डाल दिया था। तो ये पतिदेव इतना सारा प्रसाद ले आए थे, मैंने बोल दिया था कि मैं आधा केला नहीं दूंगी, मुझे ना आधा केला देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो 2 दर्जन केला और एप्पल नहीं पता और 1.5 किलो पेड़ा। ये पेड़ा ना बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी है, हमारे घर के ही सामने राजस्थान स्वीट्स है, बहुत टेस्टी पेड़े हैं। तो ये पेड़े और ये 2 तरह के एप्पल लाए, ये इन दिनों आते हैं बारिश में, छोटे वाले और ये बड़े। तो मैंने ना बहुत अच्छे से प्रसाद बांट लिया। मैंने बोला था कि आप ना केले ज़्यादा लाना, क्योंकि जो आधे आधे करके दिए जाते हैं ना उसमें बहुत बुरा लगता है। वो केला क्या है ना, फल ना ख़राब भी हो जाता है और उसकी कोई कीमत ही नहीं बचती, वो गीला गीला सा ऐसे हो जाता है। तो भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमेशा मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से प्रसाद सबको दे सकूं। अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। धन्यवाद। ये मुझको ना इतना सारा इसलिए लग गया है क्योंकि हमारे यहाँ ना आरती देते हैं जब, तो सबको सिंदूर लगाते हैं। तो जिसको हम सिंदूर लगाते हैं तो वो भी हमको सिंदूर लगाएगा। तो मैं लगाने वाली एक जो सबको लगा रही हूँ, और मुझे लगाने वाले इतने सारे लोग, तो उतने सब ने लगाया, तो ये मेरा इतना सारा हो गया है। तो मेरी हरी चूड़ियाँ, येलो कलर का ब्लाउज़ और रेड साड़ी, कॉम्बिनेशन कैसा है बताइएगा। लाल पीला हरा, देखिए लाइफ में पहली बार पहने हैं तो बहुत अच्छी लग रही मुझे चूड़ियाँ। तो भगवान की कृपा इसी तरह सबके ऊपर बनी रहे, सबके घर में पूजा पाठ होते रहना चाहिए, उससे सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। 15 अगस्त की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें स्वतंत्र होना है अपने रूढ़िवादी विचारों से और अंधविश्वास से निकलना है, पर हमें इस तरह से स्वतंत्र नहीं होना है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को भूल जाएं और पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में अपना लें। तो बस हमें उन विचारों से मुक्त होना है जो विचार हमें किसी मंजिल तक पहुंचने में बाधा डालते हैं।